जब डैनियल को शेरों की गुफा में डाला गया, शेर उसे खा नहीं सके। क्या यह सच है? हां, आपको ऐसा क्यों लगता है? शेर किस पर भोजन करते हैं? मांस। क्या यह सच है? हां, शेर किस पर भोजन करते हैं? हर किसी पर। मांस। मांस। शेर फलों पर भोजन नहीं करते। सिंह खून और मांस के लिए तरसते हैं। तो यह कैसे संबंधित है? मैं आपको बताने वाला हूं। दानियाल की पुस्तक अध्याय 1, चलो वहां चलते हैं। पद 8। लेकिन दानियाल ने अपने दिल में ठान लिया कि वह राजा के भोजन से खुद को अपवित्र नहीं करेगा और न ही वह पीने वाली मदिरा से। इसलिए उसने खोजे नायकों के प्रमुख से अनुरोध किया कि वह खुद को अपवित्र न करे। दानियाल ने एक निर्णय लिया कि वह स्वयं को अशुद्ध नहीं करेगा। अशुद्धता शरीर से आती है। अब मेरे साथ गलातियों अध्याय 5 पर चलें। आयत 19। अब शरीर के कार्य प्रकट होते हैं। किसके कार्य? शरीर। जो ये हैं व्यभिचार, व्यभिचार, अशुद्धता, उच्छृंखलता, जो यौन अनैतिकता से भी संबंधित है, मूर्ति पूजा, जादू टोना, द्वेष, मतभेद, जो तुलना है, ईर्ष्या, क्रोध, कलह, फूट, विधर्म, ईर्ष्या, हत्या, शराबखोरी, अय्याशी। मैंने शब्द रेवलिंग को देखा। इसमें लिखा है पार्टी जहां वे पीते और नाचते हैं। तो शायद आप जानते हैं, इसे लोगों के लिए स्पष्ट कर दें। क्योंकि यहां एक है, मैं नहीं पीता। ओ, रेवलिंग्स, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, शब्द यह कह रहा है। और इस प्रकार की बातें जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लोग ऐसी चीजें करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। अब इन्हें क्या कहा जाता है? शरीर के कार्य। अब पहले पत्रस अध्याय 5 पर जाए। सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजते हुए सिंह के समान घूमता है, इस खोज में कि किससे वह निगल जाए। क्या तुम्हें पता है खून की गंध आती है? शेर खून की गंध सूंघ सकता है। जब वह गरजते हुए शेर की तरह आता है, अगर वह मांस की गंध महसूस कर सकता है, हां, वह कहानी का अंत है। कारण यह था कि शेर दानियल को छू नहीं सकते थे, क्योंकि वहां कोई झुकाव या कोई शारीरिकता नहीं थी। उसने खुद को अलग कर लिया था और कह दिया था, मैंने तय कर लिया है कि मैं खुद को भ्रष्ट नहीं होने दूंगा, मैं शारीरिकता को मुझ पर हावी नहीं होने दूंगा, मुझसे बात करो कोई। लेकिन जैसे ही दूसरों को गिराया गया, उन्होंने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया और दावत उड़ाई, क्योंकि वहां मांस की गंध थी। तो अब वापस जाइए गलातियों अध्याय 5 पद 22 पर। लेकिन आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य है। लंबे समय तक सहन करना मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं पीड़ित हूं। इसका मतलब है कि मैं पीड़ित हूं दूसरों के प्रति दयालु रहने में, क्योंकि उन्होंने मुझे आहत किया है। उन्होंने बार बार माफी मांगी है और वे इसे करते रहे हैं। यह लंबा धैर्य है। यही वह है जो परमेश्वर है। वह हमारे साथ लंबा धैर्य रखते हैं। कितनी बार आपने परमेश्वर के सामने जाकर कहा है, माफ करना परमेश्वर, मैं इसे फिर कभी नहीं करूंगा, और फिर से वही किया है। यह दीर्घ सहनशीलता है, ठीक है। दीर्घ सहनशीलता, नम्रता, भलाइयां, विश्वास, विनम्रता, आत्म संयम, इनके खिलाफ कोई कानून नहीं है। इन्हें क्या कहा जाता है? आओ, इन्हें क्या कहा जाता है? जब आप आत्मा के फल प्रदर्शित करते हैं तो शेर बस आपके पास से निकल जाएगा, क्योंकि उसमें आपकी रुचि नहीं है। शेर केवल मांस में रुचि रखता है और शरीर के कार्य
आपको दुश्मन के लिए स्वादिष्ट शिकार बनने के योग्य बनाते हैं। क्या आप सब मेरे साथ हैं? देखें, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के पास आएं और पश्चाताप करें। उस सूची को देखें, यह गलतियों में पाया जाता है, और देखिए क्या इनमें से कोई मेरी जिंदगी में है जिनसे मुझे पश्चाताप करने की जरूरत है। और जैसा कि हमने कहा, पश्चाताप केवल मुझे खेद है कहने से अधिक है, बल्कि वास्तव में ऐसी प्रथाओं से दूर होना है, ऐसे संलिप्तताओं से दूर होना है, ताकि हमारा पश्चाताप वास्तविक हो। परमेश्वर मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे अगर मैं सिर्फ माफी मांगता हूं और आप जानते हैं वही करता रहूं जो मैं कर रहा हूं। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं पश्चाताप करूं, जिसका मतलब है मुझे खेद है और मैं इससे दूर जा रहा हूं। कोई कहे आमीन। आमीन। लेकिन मैं आपकी याददाश्त में कुछ और भी लाना चाहता हूं। मुझे अपने नोट्स पर वापस जाने दो और मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा। ठीक है, आप जानते हैं हमने पश्चाताप के बारे में बात की, और मैंने आपको लूका की पुस्तक से उच्चृंखल पुत्र के बारे में दिखाया, लेकिन मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूं, क्योंकि देखें, जब हमारे जीवन में पाप होता है, ईश्वर वास्तव में हमें आशीर्वाद नहीं दे सकते। वास्तव में यदि आप यशायाह अध्याय 59 श्लोक 1 को देखें, देखो, प्रभु का हाथ छोटा नहीं हुआ है जो वह बचा नहीं सकता, न ही उसके कान भारी हो गए हैं जो वह सुन नहीं सकता, परंतु तुम्हारी अधर्मताओं ने तुम्हारा और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में दीवार खड़ी कर दी है, और तुम्हारे पापों ने उसका मुख तुमसे छुपा लिया है कि वह तुम्हारी सुन नहीं पाएगा। क्या आप मेरे साथ हैं सब लोग? प्रभु का हाथ छोटा नहीं हुआ है कि वह बचा न सके, न ही उसकी कान भारी हो गए हैं कि वह सुन न सके, लेकिन आपके पाप, यानी आपके पापों ने आपके और आपके प्रभु के बीच में दूरी पैदा कर दी है, और आपके पापों ने उसके चेहरे को छिपा दिया है। वह नहीं सुनेगा, क्योंकि आपके हाथ रक्त से दूषित हैं, और तुम्हारी उंगलियां पाप के साथ, तुम्हारे होंठ झूठ बोले हैं, तुम्हारी जीभ ने विकृति बड़बड़ाई है। अब मेरे साथ यात्रा करें यशोवा की पुस्तक की ओर, अध्याय 7, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जानें, समझें कि आप सिर्फ नाच नहीं सकते और बहाली की घोषणाएं नहीं कर सकते बिना पहले इस संबंध में और इस सम्मान में कार्रवाई किए। हमें यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम पश्चाताप करें। यह सिर्फ मानसिक चीज नहीं है, यह आपके दिल की गहराई से आता है। सिर्फ आपके मन से नहीं निपटना है, यह मन से शुरू होता है, लेकिन यह केवल मन तक सीमित नहीं है, क्योंकि यह, देखिए, कभी कभी आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं। आप में से कितने लोगों ने कोशिश की है? आप जानते हैं आप कुछ कर रहे हैं और आपको पता है कि यह सही नहीं है। आपने कहा मुझे माफ कर दीजिए, हे प्रभु, मैं इसे फिर कभी नहीं करूंगा, और फिर आपने इसे दोबारा किया, और आपने माफी मांगी, और फिर दोबारा किया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक आत्मा है, और केवल तभी जब आप प्रभु के सामने पश्चाताप कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक उस बंधन को तोड़ देगा। यही कारण है कि हमें आकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना सिर्फ विनती के लिए नहीं है, प्रार्थना आत्म मुक्ति के लिए भी है, प्रार्थना प्रभु के करीब आने के लिए है, प्रार्थना आपके संचार, घनिष्ठता और प्रभु के साथ आपके संबंध को गहरा करने के लिए है। आमीन कहें, आमीन। तो इसे देखें, जोशुआ और उनके लोगों ने जेरिको को जीतकर एक बड़ी विजय प्राप्त की। उन्होंने देखा कि परमेश्वर के हाथ ने दीवारों को सपाट गिरा दिया। वे उसमें चले गए, उसे जीत लिया, और अगला शहर या अगला देश जिसे उन्हें अधिग्रहित करना है, उसे ए कहते हैं। और लोग जाते हैं और नेता जाते हैं और कहते हैं, योशुआ, पूरी सेना को तकलीफ ना दो, हम इसे खुद ही ले सकते हैं, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ये बहुत सरल है, एक छोटा शहर है, हम इसे आसानी से ले सकते हैं। और आप जानते हैं क्या हुआ? यहोशू अध्याय 7 पद 8 में, और ए के लोगों ने उनमें से लगभग 36 पुरुषों को मार डाला, क्योंकि उन्होंने उन्हें फाटक से लेकर शेबारिम तक खदेड़ दिया और उन्हें मार गिराया। इसलिए लोगों के दिल पिघल गए और पानी की तरह हो गए। अब ये लोग जिनकी इतनी बड़ी जीत थी, प्रभु का समर्थन था, प्रभु का अभिषेक था, उनके लिए लड़ने वाले स्वर्गदूत थे, अब खुद को अपने दुश्मनों द्वारा पराजित और खदेड़ा पाया। यह वह स्थान है जहां प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें यह भूमि दी है। अब क्या प्रभु झूठे हैं? ये मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? प्रभु ने एक वादा किया है, शब्द मेरा है, शब्द प्रभु का मेरे साथ समझौता है। समझौता काम क्यों नहीं कर रहा है? जोशुआ बहुत परेशान है, जोशुआ उलझन में है,
मेरा मतलब है हमें तो कब्जा करना था। ओह, हम अपने दुश्मनों को पीठ दिखा रहे हैं। हमने जेरिको को तबाह कर दिया, हमने उसे जला दिया, हमने इसे आग लगा दी। अब इससे देखो, ये एक छोटा राष्ट्र है, फिर भी उन्होंने हमें खदेड़ दिया है। वो स्थिति थी। तो क्या होता है, यहोशू अपने कपड़े फाड़ता है और धरती पर प्रभु की आर्क के सामने मुंह के बल गिरता है, क्योंकि यह परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है शाम तक। और इजराइल के बुजुर्ग और अपने सिर पर धूल डालते हैं। किसका रूप? पश्चाताप का। उन दिनों वे अपने कपड़े फाड़ते थे, अपने सिर पर राख डालते थे और कभी कभी राख लगे कपड़े पहनते थे और अपने पश्चाताप को परमेश्वर के सामने प्रकट करें। और यहोशू ने कहा, हाय हे प्रभु परमेश्वर, तूने यह सब क्यों किया? कि सब क्यों तूने इस प्रजा को यर्दन के पार क्यों लाकर अमोरियों के हाथ में हमें नष्ट करने के लिए सौंप दिया? काश हम यर्दन के उस पार संतुष्ट रहते। प्रभु, आपने हमें यहां क्यों लाया? यह शर्मनाक है। हे प्रभु, जब इस्राएल अपने शत्रुओं के सामने पीछे हटते हैं तो मैं क्या कहूं? वह सवाल पूछ रहा है, वह कह रहा है, प्रभु क्या हुआ? प्रभु यह कैसे हो सकता है? हम आपके लोग हैं, हम वायदा किए गए हैं, हम अब्राहम की संतान हैं, हमें तो। और प्रभु जवाब देते हैं, पद 10, और प्रभु ने यहोशू से कहा, उठो, तुम अपने मुंह के बल क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ। लिखा है, इस्राएल ने पाप किया है। सब लोग यह कहें, इस्राएल ने पाप किया है। पाप आपके जीवन में पराजय का कारण बन सकता है। पाप के साथ मजाक मत करो।